दिल्ली के लाडोसराय में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडों से कुछ लोगों की पिटाई का वीडियो। जमीन खाली करवाने आए वकीलों की भी पिटाई की गई। पीड़ित राम बाबू की शिकायत के आधार पर एफआईआर। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आईएएस शैलबाला मार्टिन के ट्वीट पर छिड़ा विवाद। मार्टिन ने लिखा, मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर से फैलता है ध्वनि प्रदूषण। आईएएस शैलबाला मार्टिन के ट्वीट पर हिंदू संगठन जताई नाराजगी। कांग्रेस ने कहा, अगर आईएएस उठा रहे सवाल तो सरकार को करना चाहिए चिंतन मनन। फिर विवादों में जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद बॉस बदनपुरा के शिया इमामगाह मस्जिद के अंदर जबरन घुसे। मस्जिद को मंदिर की जगह बताया। मुस्लिम शिया समाज की ओर से मस्जिद की जमीन के दस्तावेज दिखाने पर मौके से लौटे बाल मुकुंद। शिया समाज के लोगों ने थाने में की शिकायत। आज से 2 दिन की रूस यात्रा पर पीएम मोदी। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे पीएम मोदी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मोदी की मुलाकात संभव। रूस दौरे पर बोले पीएम मोदी, ब्रिक्स नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक। रूस से साझेदारी और मजबूत होगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले कजान की तस्वीरें आई सामने। भारतीय समुदाय के लोग भी पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहले भारत और चीन के बीच बनी सहमति। 2020 से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नई पहल। एलएसी पर डिप्सांग डिमचौक से पीछे हटेंगी दोनों देश की सेनाएं। फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। पिछले हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता हो रही। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी पहुंचा AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत। लोगों में सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। आनंद विहार इलाके में भी 382 AQI दर्ज। दिल्ली के नेहरू पार्क, मोती बाग और आसपास के इलाकों में भी छाई धुंध की परत। AQI बहुत खराब श्रेणी में गिरकर 332 पर पहुंचा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। सफेद धुंध के साथ 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के ITO इलाके में छाई धुंध की परत। AQI खराब श्रेणी में 295 पर पहुंचा। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। हरियाणा के करनाल में खेतों में जलाई गई पराली मना करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। कैथल से भी सामने आई पराली जलाने की तस्वीर। प्रशासन के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। हरियाणा और यूपी सरकार से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अपील, पराली जलाने की घटनाओं को रोकें। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। पंजाब में पराली जलाने के 65% मामले। अरविंद केजरीवाल पंजाब के बजाय यूपी हरियाणा को दोषी ठहरा रहे। पंजाब में सोमवार को पराली जलाने के 65 नए मामले सामने आए। 136 किसानों के खिलाफ केस दर्ज। 384 किसानों पर 10,20,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में यमुना नदी में भी अभी भी उच्च स्तर का प्रदूषण। कालिंदी कुंज में पानी के तेज प्रवाह के बावजूद दिखा जहरीला झाग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर जाएंगे। विकास परिषद की बोर्ड की बैठक में शामिल होने के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। आज शाम 4 बजे मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक। होटल ट्राइडेंट में सीट बंटवारे पर होगा मंथन। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर लग सकती है अंतिम मुहर। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। 62 से 63 नामों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक करीब 55 नामों पर लगी मुहर। सीसी की अगली बैठक 25 अक्टूबर को होगी। 25 अक्टूबर को आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का अटक। महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़। एनसीपी अजित पवार गुट ने अपने सिटिंग एमएलए को एबी फॉर्म बांटना शुरू किया। 21 विधायकों को मिला एबी फॉर्म। नवी मुंबई में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। जिला बीजेपी अध्यक्ष संदीप नाइक छोड़ सकते हैं पार्टी। बोलापुर सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज। एनसीपी अजित पवार गुट की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में नवाब मलिक का नाम नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने लिस्ट जारी की। 16 उम्मीदवारों का किया ऐलान। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के कार्यक्रम में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। भाषण के दौरान मंच पर चढ़े 40 से 50 लोग। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली लिस्ट जारी की। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार का टिकट। जामताड़ा से इरफान अंसारी उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सीनियर नेता लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर दी बधाई। लिखा, उन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिवस की बधाई, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, अस्पताल में वार्ड का दौरा किया, मरीजों से भी मुलाकात की। सपा नेता एसटी हसन ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों को सांप्रदायिकता का आधारित बताया, कहा देश में अशांति के लिए एनसीपीसीआर ऐसे सिफारिश देते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। 2015 के बेअदबी मामले में केस चलाने की दी इजाजत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत दौरे पर सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोच्चि पहुंची रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों की टुकड़ी, बेड़े में रूसी पनडुब्बी उफा और रेस्क्यू जहाज अल्ताऊ भी शामिल। भारतीय नौसेना ने किया गर्मजोशी से स्वागत। तूफान को लेकर ओडिशा सरकार हाई अलर्ट, मछुआरों को 25 अक्टूबर को समुद्र में न जाने की दी सलाह। बंगाल और ओडिशा में चक्रवात तूफान डाना को लेकर अलर्ट, केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। चक्रवात तूफान दाना से निपटने की तैयारी को लेकर ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा सुनिश्चित हो कि कोई भी जनहानि न हो। चक्रवाती तूफान दाना को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने की पूरी तैयारी, किसी भी आपात हालत से निपटने को तैयार। ओडिशा के पुरी, बालासोर, कटक समेत कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद। चक्रवात तूफान दाना के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश, रामेश्वरम में सुबह सुबह बारिश से तापमान में आई गिरावट। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए हंगामे पर एक्शन, पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान की, दर्जनों पत्थरबाजों को किया अरेस्ट। हरिद्वार में रुड़की के बीच बने टोल प्लाजा पर बारातियों और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट, वीआईपी लेन से गाड़ियां निकालने को लेकर हुआ था विवाद। बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात, बदमाशों की गोली से एक कर्मचारी घायल, दुकानदार की फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाज के लिए भेजा अस्पताल, पूरे मामले की जांच जारी। वारदात को 4 बदमाशों ने दिया अंजाम, 2 बदमाश करीब 30 से 35 लाख के जेवरात लूटकर फरार। रायबरेली में नकली पनीर के कारोबार का भांडाफोड़, सिंथेटिक पाउडर समेत 2.5 क्विंटल पनीर बरामद, पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री को किया सील। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लिया, नकली पनीर बनाने वाले मास्टरमाइंड की तलाश तेज, बरामद सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। पुलिस को खुफिया तरीके से मिली थी अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री की जानकारी, आसपास के जिलों में भी बड़े पैमाने पर सिंथेटिक पनीर की हो रही सप्लाई। बागपत में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन, 650 किलो मिलावटी मावा बरामद कर नष्ट किया। मुजफ्फरनगर मंडी में मिलावटी मावा ले जाने वाले की मिली खबर, खाद्य विभाग की टीम ने कार को रोककर जांच की तो उसमें मिलावटी मावा मिला। मौके पर ही जेसीबी से मावे को मिट्टी में दबाया गया, सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया। राजस्थान में आज सीईटी की परीक्षा, जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को केंद्रों पर दी गई एंट्री। दिल्ली के प्रशांत विहार में बुजुर्ग दंपति से करोड़ों रुपए की लूट का मामला, 5 आरोपी अरेस्ट, कैश और ज्वेलरी बरामद। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा पुलिस की अनोखी पहल, टीम नन्हे परिंदे की ओर से एसपी प्रवीण कुमार ने 35 बच्चों को ओपन बुक एग्जामिनेशन में पास होने के बांटे प्रमाण पत्र। नन्हे परिंदे एचसीएल फाउंडेशन और नोएडा पुलिस की और साझा कोशिश, स्लम के करीब 205 बच्चों को अलग अलग शिक्षण संस्थानों में दी जा रही शिक्षा। तमिलनाडु के वेट्टानगुड़ी बर्ड सेंचुरी में दिखे हजारों प्रवासी पक्षी, कोल्लू कुडुपिट्टी शीतकालीन प्रवासी पक्षियों को है प्राकृतिक आवास। उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू, एमपी के सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। हरिद्वार की तरह उज्जैन में साधु संतों के लिए बनेंगे स्थायी आश्रम, सीएम मोहन यादव का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम का किया ऐलान, 15 सदस्यीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन शामिल, श्रेयस अय्यर बाहर। ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे इंडिया ए टीम की कमान, अभिमन्यु ईश्वरन को बनाया गया उपकप्तान। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेगी 2 फर्स्ट क्लास मैच, सीरीज का पहला मुकाबला 31 अक्टूबर से मैके में खेला जाएगा, दूसरा मैच 7 नवंबर से मेलबर्न में होगा। इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया ए ने यूएई को 7 विकेट से हराया, अभिषेक शर्मा ने बनाया 24 गेंदों में 58 रन, रसिक सलाम को 3 विकेट। पुणे टेस्ट में ऋषभ पंत के खेलने पर सस्पेंस बरकरार, बेंगलुरु टेस्ट के दौरान घुटने में लगी थी गेंद, ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मिल सकता है पुणे टेस्ट में मौका। 24 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे कीवी टीम, सीरीज जीत पर होगी न्यूजीलैंड की नजर।
बेंगलुरु टेस्ट में हार के बाद विराट कोहली पहुंचे मुंबई। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अमेरिकी गायक कृष्णदास के कीर्तन में हुए शामिल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। विराट को छोड़कर टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी पहुंचे पुणे। टीम इंडिया का हुआ जोरदार स्वागत। टीम इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड टीम भी पुणे पहुंची। बेंगलुरु टेस्ट में मिली हार के बाद पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने दी भारतीय टीम मैनेजमेंट को सलाह। कहा, भारत को अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए स्पिन फ्रेंडली पिच बनानी होगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बयान। कहा, अगर उन्हें मौका मिला तो वह ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। बिना किसी दर्द और पूरी क्षमता से प्रैक्टिस में गेंदबाजी कर रहा हूं। रणजी ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा का कमाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जड़ा 66वां शतक। 234 रन की पारी खेलकर हुए आउट। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र की तरफ से छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलते हुए पुजारा ने बनाया रिकॉर्ड। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा। लारा के नाम 65 फर्स्ट क्लास सेंचुरी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज खगिसो रबाड़ा ने बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 300 विकेट किए हासिल। पाकिस्तान के वकार यूनिस को छोड़ा पीछे। रबाड़ा, मोल्डर और केशव महाराज ने बांग्लादेश की पहली पारी को 106 रनों से सिमटा। तीनों गेंदबाजों के लिए 3-3 विकेट। आईपीएल 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल के साथ खत्म हुआ प्रवीण आमरे का कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली कैपिटल के लिए प्रवीण आमरे ने 9 साल असिस्टेंट कोच के तौर पर किया काम। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अब्दुल समद ने रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास। ओडिशा के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाकर बनाया रिकॉर्ड। अब्दुल समद दोनों पारियों में शतक लगाने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी बने। ओडिशा के खिलाफ पहली पारी में अब्दुल समद ने 127 रन की खेली पारी। दूसरी पारी में 108 रन बनाकर रहे नाबाद। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने जीता सिल्वर मेडल। फाइनल मुकाबले में चीन की खिलाड़ी से हार गई दीपिका। सेमीफाइनल में मेक्सिको की खिलाड़ी को दी थी पटखनी। दीपिका का तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में यह 6ठा पदक। भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान बने पिता। पत्नी ने बेटे को दिया जन्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में सरफराज ने जड़ा था शतक।